भारत की धरती तीर्थों, ऋषियों, महर्षियों, ज्ञानियों, विज्ञानियों की है। आस्था और विश्वास से जुड़ी संस्कृति के भावों से समूचा राष्ट्र जुड़ा है। पंच महाभूतों जल, आकाश, वायु, पृथ्वी और अग्नि की आराधना होती है। देवी देवताओं की महाशक्तियों को भी यहाँ जीवन के चक्रों से जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है। ब्रह्मा जी के पास एक बार सभी देवता और शौनक ऋषि पहुँचे कि महाराज मुझे ये बताइए कि सबसे पवित्र स्थल कौन है जहाँ पर जाकर के हम तपस्या करें। तो उन्होंने एक चक्र दिया और कहा ये चक्र, शौनक को दिया, कहा ये चक्र लेकर चले जाओ, चलते जाओ, जिस स्थान पर ये चक्र गिरेगा वो स्थान धरती में सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा। वहीं आप लोग तपस्या करिए, वहीं ज्ञान का उपदेश दीजिए औरों को। तो वो लोग जब चले तो सारा विश्व घूमते रहे, अंत में चक्र गोमती नदी के किनारे आकर के गिरा और वो धरती में समा गया। जब धरती में समा गया, वहाँ से प्रबल जल की धारा फूट निकली। ये चक्र तीर्थ है। यह चक्र रूप में गोलाकार कुंड सरोवर रूप में पवित्रता और अमृत रस रूप में जाना जाता है। इदं त्रैलोक्य विख्यातम तीर्थ नैमिषमुत्तम महादेव प्रियंकरम महापक नाशनम। यह पावन स्थली क्यों पवित्र हुई? यद्यपि वहाँ कोई पहाड़ नहीं है, कोई जल का स्रोत नहीं है, पर फिर भी जल की धारा अनवरत उस समय से आदिकाल से अब तक बराबर निकलती चली आ रही है और वो धारा निकल करके गोमती नदी में जाकर के मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि आध्यात्म की शरण में पहुंचकर तमाम अनसुलझे प्रश्नों का हल सामने रख देती है। भारत का एक ऐसा तपोवन आदि तीर्थ जो आरव्यक संस्कृति अर्थात प्रकृति पोषित संस्कृति विज्ञान है। शायद यही वजह है कि इस पावन तीर्थ को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। हजारों हजार साल तक राजा मनु और शत्रुपा की तपस्थली भी यहीं रही है। गोमती नदी का स्तर नीचे है और चक्र कुंड का स्तर ऊपर है, मतलब जल धरती से ही अनवरत आ रहा है। रामायण और व्यास रचित महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों की रचना भी यहीं यानी चक्र तीर्थ के तट नैमिषारण्य में ही की गई है। इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि यहाँ का वातावरण ज्ञानियों की बौद्धिक संपदा अनुकूल है और अग्नि तथा जल के साथ आकाश, वायु और पृथ्वी का मिलन जीवन का जिस तरह से मूल है वह भी यही चरितार्थ होता है। पूर्वजों की मुक्ति की बात हो या फिर परिवार के कल्याण की, यह पावन स्थली हर ज्ञान पिपाशा को शांत करने का ज्ञान स्रोत है। तो फिर इंतजार किस बात का? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगे सीतापुर में नैमिषारण्य पहुंचकर उसका अनुभव कीजिए। हर्ज नहीं, ज्ञान विज्ञान और तीर्थ स्थान सबका आनंद एक स्थान पर हासिल करना नए युग का संकल्प बन सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आज रिसर्च किया है, इतिहासकारों ने रिसर्च किया है कि नैमिषारण्य में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और वहाँ 88,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। आज भी वहाँ पर वैदिक ढंग से शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर अन्य स्थान अनेक हैं जहाँ पर वातावरण बिल्कुल धार्मिक है और वैज्ञानिक भी है। और वैज्ञानिक इस दृष्टि से है कि वहाँ की जो स्थल है जिसको हम कहते हैं नैमिषारण्य, अभी भी वो नैमिषारण्य अरण्य ही लगता है। अभी भी उसमें अधिक जो शहरों की वाली जो प्रदूषण इत्यादि है अभी नहीं पहुँचा। उत्तर प्रदेश की धरती में सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य जैसी पावन स्थली है, उसकी महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। नैमिषारण्य अर्थात निमिषा यानी नेत्र की आभा। रामायण में कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने नैमिषारण्य में ही अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था, जहां महर्षि वाल्मीकि के साथ लव कुश भी शामिल हुए थे। आईने अकबरी में भी इस पावन स्थान का वर्णन पढ़ने को मिलता है। पांडव किले के निकट हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, जिनके कंधों पर श्री राम लक्ष्मण विराजमान रहते हैं। कहते हैं अधिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी पातालपुरी से यहीं अवतरित हुए थे। भारतीय संस्कृति में सत्यनारायण की जिस कथा का वर्णन मिलता है, उसका जन्म भी इसी नैमिषारण्य में ही हुआ था।
कहते हैं भक्त प्रहलाद भी यहाँ आए थे। संभवतः गोमती नदी की मिलन स्थली को सरस्वती कहा हो, क्योंकि बुद्धि की इंद्री को ही सरस्वती कहते हैं। अमावस्या के दिन यहाँ स्नान कर पुण्य लाभ कमाने की मान्यता युगों युगों से चली आ रही है। जरूरत है इसकी पवित्रता को बचाए रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे खुद को जोड़े रख सकें।